देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मुंबई में मॉडल से रेप केस में वैसे तो कई नए मोड़ आ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मॉडल ने इस केस में अभिनेत्री पूनम पांडे का नाम ले लिया। पीड़ित मॉडल ने पूनम पांडे पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और पूनम पांडे को पूरी की पूरी फसाद का जड़ बता दिया। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मुंबई से खुद हमारे साथ मॉडल पूनम पांडे जुड़ चुकी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में आखिर इसकी हकीकत है क्या, उनका पक्ष क्या है और उनका नाम घसीटने के पीछे वजह क्या हो सकती है। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं इस केस में पूनम पांडे का नाम आखिर आया कैसे। पहले मॉडल ने मुंबई के डीआईजी सुनील पारस्कर पर रेप का आरोप लगाया, फिर मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में उसने मॉडल पूनम पांडे का नाम लिया। दरअसल पीड़ित मॉडल का आरोप है कि पूनम पांडे के कहने पर आरोपी डीआईजी सुनील पारस्कर ने उसे बेवजह परेशान किया। सूत्रों के मुताबिक मॉडल ने पूनम पांडे को लेकर ईमेल पर आईपीएस अधिकारी के साथ हुए तकरार का एक एक ब्यौरा दिया है। सबसे पहले पीड़ित मॉडल का आरोप है कि डीआईजी सुनील पारस्कर ने 2 मई को मीरा रोड थाने में आई पूनम पांडे की मदद की। जब पीड़ित मॉडल ने पारस्कर से बात की तो डीआईजी ने मेल पर जवाब दिया। तारीख 27 जून, वक्त दोपहर 3:29। मैं तुम्हें फिर बताना चाहता हूँ कि मैंने उस पूनम पांडे को कभी नहीं देखा और कभी कोई बात नहीं की है, ना ही अपनी पूरी जिंदगी में किसी पुलिस स्टेशन में उसके लिए कोई बात की है। मुझे नहीं पता तुम्हें ये गलत बातें कौन बता रहा है और तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो। अगर तुम पूनम पांडे वाले मामले की तारीख देखो और पासपोर्ट पर मेरी लोकेशन देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं 25 अप्रैल से 2 जून तक विदेश में था। तुम अगर जांच करना चाहो तो मैं अपना फोन तुम्हें दिखा सकता हूँ। आरोपी पारस्कर के ईमेल का आधे घंटे के भीतर पीड़ित ने धमकी भरा जवाब दिया। मैं कसम खाती हूँ कि मैं मीडिया में अपनी बात रखूंगी। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया के सामने तुम्हारे कपड़े उतारूं। मुझे ये बताने की कोशिश मत करो कि ये मेरा प्रचार पाने का तरीका है। तुम और पूनम प्रचार के लिए मरते हो। अब मैं तुम्हारी बहन हो गई। सुनील पारस्कर ने इस ईमेल का जवाब देते हुए दोबारा सफाई दी। पूनम पांडे से मेरी पहचान के एक भी सबूत दे दो तो जो सजा तुम मुझे देना चाहो मुझे मंजूर है। 27 जून की शाम पीड़ित ने पारस्कर को फिर ईमेल कर लिखा, मैं जिस जुल्म से गुजरी हूँ उसकी वजह तुम और पूनम पांडे हो। अब इंतजार करो और देखो, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे सजा मिलेगी। अगर तुमने गलत किया है तो तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद 28 और 29 जून को भी आरोपी और पीड़ित के बीच हुए ईमेल में पूनम का जिक्र आया। 28 जून सुबह 9:30 पीड़ित ने पारस्कर को किए ईमेल में लिखा, प्लीज भगवान के लिए मेरे साथ दांव खेलना बंद करो। मेरे पास ढेरों सबूत हैं और मुझे प्रचार की चाहत नहीं रही। अगर होती तो मैंने अपने मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस देश का सबसे बड़ा मामला बनाकर ही सुर्खियां बटोर ली होती। लेकिन ये मैं हूँ, पूनम पांडे नहीं। ओके। 28 जून सुबह 10:04 पीड़ित के मेल का आरोपी पारस्कर ने जवाब दिया, तुम्हारे ईमेल के मुताबिक अब हम आपस में कोई बातचीत नहीं करेंगे। अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो मैं हमेशा मौजूद हूँ। वैसे ये मेरा आखिरी संदेश है। ऐसा करने से पहले मैं अपने शब्द दोहराता हूँ कि मैं पूनम पांडे को नहीं जानता। अगर तुम जांचना चाहो तो मैं अपने सारे फोन रिकॉर्ड्स दे दूंगा। मुझ पर भरोसा करो। 29 जून सुबह 10:19 पीड़ित ने पारस्कर के मेल का जवाब देते हुए लिखा, मुझे पता है कि किसने कब और कहां क्या क्या गलत किया है। अब ये मेरे, तुम्हारे और तुम्हारे रसूख के बीच की बात है। अब मैं नोटिस भेज रही हूँ तो मैसेज या फोन का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम उसे एक वकील मुहैया करा दो ताकि वो मुझ पर मानहानि का दावा कर सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मॉडल का सीधे सीधे आरोप है कि जुल्म से गुजरी हैं वो पूनम पांडे की वजह से। मॉडल ने यह भी कहा है डीआईजी पारसकर ने अगर उसे परेशान किया तो उसके पीछे बड़ी वजह पूनम पांडे थी। पूनम पांडे का इस पर क्या पक्ष है वही हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मुंबई से खुद पूनम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडिया न्यूज पर। बहुत स्वागत है पूनम आपका। और पहला सवाल आपसे यही, मॉडल ने जिस तरह के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और बीच की कड़ी आपको बता दिया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी और सभी को ये चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि मैं उन विक्टिम से, मॉडल से कभी नहीं मिली हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी और सभी को ये चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि मैं उन विक्टिम से, मॉडल से कभी नहीं मिली हूँ, ना मैं डीआईजी मिस्टर पारसकर से कभी मिली हूँ। मुझे कोई आइडिया कुछ नहीं पता है कि मेरा नाम इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। उन्होंने तो कई बार ईमेल के जरिए जो कॉन्वर्सेशन दोनों के बीच हुए हैं उसमें ये तक कह दिया है कि दरअसल जो भी जुल्म उनके ऊपर हो रहा है या फिर डीआईजी पारसकर अगर उन्हें परेशान कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह आप ही हैं। मैं इस चीज पे ये बोलूंगी कि आई डेफिनेटली फील सॉरी फॉर वट एवर हैपेंड। मुझे खुद बुरा लग रहा है कि विक्टिम के साथ ऐसा सब कुछ हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उठकर आप किसी का भी नाम कभी भी ले लो। तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे भी हर्ट कर रही है। डीआईजी बिना कुछ सोचे समझे आप किसी का भी नाम ऐसे ही ले रहे हैं और इस चीज से मुझे और मेरी फैमिली को भी प्रॉब्लम हो रही है। मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ, मेरी उनसे किसी भी तरीके की कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुई है, ना कोई एसएमएस, ना कोई ईमेल, ना टेलीफोनिक, ना मैं उनको पर्सनली मिली हूँ कहीं पर भी। मॉडल की ओर से कॉन्वर्सेशन के तहत कहा गया है कि 2 मई को मीरा रोड थाने में जब पुलिस आपको लेकर गई थी किसी मामले में, उस वक्त डीआईजी पारसकर ने आपकी मदद की थी। ये बड़ी फनी चीज है। वो सिचुएशन काफी अलग थी। पुलिस का काम है, उन्होंने अपना काम किया और बड़ी छोटी सी चीज थी, तो सवाल ही नहीं उठता कि किसी का भी फोन आए और ये सब चीजें। आई वॉज विद माई ब्रदर और सारी चीजें बहुत अच्छे से रफा दफा हो गई थी। ऐसा कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं हुआ था, ना ही मैंने कोई इतना बड़ा क्राइम किया था कि किसी का फोन कॉल आना जरूरी था। और ये सब एकदम गलत अफवाहें हैं। डीआईजी पारसकर ने इस मामले में मदद की थी आपकी? नहीं, किसी भी तरीके की इस मामले में मदद नहीं की थी। फिर वजह क्या है कि बार बार आपका नाम अगर ऐसा होता तो मैं आपको पहले क्यों बोलती कि मेरी उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। जी, और सिर्फ इतना ही नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने मैं खुद ये चीज समझ में नहीं पा रही हूँ कि मेरा नाम क्यों बीच में घसीटा जा रहा है। देखिए, इस चीज पे मैं यही बात बोलना चाहूंगी, नो डाउट अगले 2, 4, 5 दिन में जो सच है वो सामने आएगा। मुझे पूरा भरोसा है अपनी इन्वेस्टिगेशन पे जो क्राइम ब्रांच कर रही है। तो डेफिनेटली सच तो सामने आएगा ही, लोगों को पता चल जाएगा कि कौन किस चीज के लिए कहाँ, कैसे, कब झूठ बोल रहा है। तो इतनी ज्यादा क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि दरअसल सुर्खियां बटोरने के लिए डीआईजी पारसकर और पूनम पांडे तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और इसकी जरूरत उन्हें नहीं है। जो ईमेल के जरिए दोनों के बीच बातचीत हुई है, 1-2 बार नहीं, कई बार आपका नाम सामने आया है। सुर्खियां बटोरना या पब्लिसिटी करना वो एक अलग है। ये जो चीज है, आप इसको नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं बोलेंगे, आप इसको डर्टी पब्लिसिटी बोलेंगे। बिकॉज रेप वर्ड यूज किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस मामला है। आजकल आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे ऐसी सारी घटनाएं इंडिया में हो रही है। और ऐसे सिचुएशन पे अगर कोई उठकर ऐसी चीज बोलता है और बीच में मेरा नाम घसीटता है, तो सबसे ज्यादा मुझे इस चीज से दुख हो रही है। डर्टी पब्लिसिटी कौन कर रहा है? देखिए, ये बात मैं आपको नहीं बोल सकती बिकॉज द कोर्ट इज देयर टू डिसाइड। सारी इन्वेस्टिगेशन ऑन है।
अगर धर्टी पब्लिसिटी है तो भी सामने आएगा, अगर कुछ सच है तो भी सामने आएगा। चीजें तो छुपी नहीं रहने वाली किसी से। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें मॉडल की ओर से अपने पहले वकील से बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि मुझे चूंकि रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा बनना है और जितना मुझे लाइमलाइट या सुर्खियां मिलेंगी इससे उतना ही मुझे फायदा होगा। क्या आपको भी लगता है कि ये सच हो सकता है? बिग बॉस में जाने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? देखिए, हो भी सकता है। मैंने खुद वो फुटेज देखा है, हो भी सकता है। आप सोच नहीं सकते, और नहीं भी हो सकता है बिकॉज इशू सीरियस है। तो आई एम नॉट द वन टू जज एंड आई एम नॉट द वन टू स्पीक ऑन दिस पार्ट कि क्या था, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन अब क्या बोले, नहीं, आप बहुत समझदारी से अपना आंसर दे रही हैं। लेकिन पूनम, बात दरअसल ये है कि बार बार आपका नाम सामने आ रहा है और अगर कोई भी रेप पीड़िता, अगर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसको हम सही माने, वो किसी लड़की का नाम लेती है और संगीन इल्जाम लगाती है कि दरअसल जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसके लिए सीधे सीधे पूनम पांडे जिम्मेदार हैं, तो कटघरे में तो आप भी खड़ी हैं ना इस वक्त। इस वक्त खड़ी हूं और ये भी पता है जब सच सामने आएगा, जब लोगों को पता चल जाएगा तो उंगलियां किस पर उठेगी और क्या चीज होगा। आई मीन लोग, मुझे बुरा लग रहा है और ये बात यहाँ सबसे ज्यादा मुझे हर्ट कर रही है कि बेवजह आप किसी का भी नाम ले रहे हो, वो भी इतनी ज्यादा सीरियस इश्यू में बिना कुछ सोचे समझे। तो ये अभी फिलहाल मुझे सबसे ज्यादा हर्ट करी। इसी वजह से मैं लोगों से बात भी नहीं कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद बाहर निकल के अपनी चीज रखनी चाहिए लोगों के सामने, ताकि सच लोगों को पता चल जाएगा। किसी भी तरह का आप दोनों में कोई कंपटीशन था अगर बिग बॉस या किसी भी रियलिटी शो में? क्या आप दोनों का नाम था जिनमें से किसी एक को चूज किया जाना था और ये वजह हो सकती है? मेरा बिग बॉस से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। मैं बिग बॉस में नहीं जाने वाली, ना कुछ भी है। मुझे अंदाजा भी नहीं कि इस रियलिटी शो का नाम इतने बड़े सीरियस इशू में कहां से उठ के आ रहा है, और ना मैं यहाँ पे किसी से कम्पीट कर रही हूँ। मैं अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं विक्टिम से कभी नहीं मिली हूँ। मैं फिर एक बार आपके सामने क्लैरिफाई करना चाहूंगी, मेरी उनसे कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई है, कोई दुश्मनी कुछ नहीं है। मैं उनको जानती तक नहीं हूँ। मैं उनके लिए फील करती हूँ, लेकिन लोगों को सोच समझ की चीजें बोलनी चाहिए जब वो किसी का भी नाम कोर्ट में और ऐसे सब सीरियस इश्यूज में लेते हैं। तो दैट इज हर्टिंग मी। बिल्कुल। 28 और 29 जून को भी डीआईजी पारसकर और उन मॉडल के बीच ईमेल के जरिए बातचीत हुई और दोनों ही दिन जब बातचीत हुई उसमें बार बार आपके नाम का जिक्र किया गया। हालांकि डीआईजी ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे आपका नाम लेते हुए आरोप लगाया कि अगर आज उनकी ये स्थिति है, मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा दयनीय वो बताने की कोशिश कर रही थी, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पूनम पांडे ही जिम्मेदार हैं। आप ऊट सूट किसी का भी नाम कैसे ले सकते हो? आई मीन मैं समझ सकती हूँ उनकी हालत, उनकी दिमागी हालत या उनके साथ जो भी बीती होगी, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ और मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन आप ईमेल में मेरा नाम क्यों है? ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग चीज है खुद मेरे लिए, खासकर जब आप उस शख्स को अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना मिले हैं, आपने कभी बात नहीं की है और आप डायरेक्टली उसका नाम ले रहे हैं। तो लेकिन पूनम, एक बात समझ में नहीं आती, सिर्फ आपका ही नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि इंडस्ट्री आप लोगों की कितनी बड़ी है, बहुत सारी मॉडल हैं, हर रोज आती हैं, हर रोज ये बात सबसे हैरानी की बात यही है कि बार बार सिर्फ आप ही का नाम क्यों लिया जा रहा है? हैरानी की बात सिर्फ आपके लिए नहीं, खुद मेरे लिए भी है कि अगर ऐसी कुछ सीरियस इश्यूज हो रही हैं तो मेरा नाम क्यों घसीटा जा रहा है? इफ यू आई मीन लुक, मेरे भी मॉम डैड है, मेरी भी फैमिली है और फिलहाल इस वक्त मेरे घर पे भी बहुत ज्यादा लोग अपसेट है। मेरे सारे रिलेटिव्स सब लोग बहुत ज्यादा अपसेट हैं बिकॉज इतनी ज्यादा सीरियस इशू में आपने मेरा नाम लिया है। आई मीन अगर आपको कुछ
करना है तो there are other people also out there, but before saying something, think. आप सोचिए। एक और बात बताइए, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, चूंकि वकील की ओर से जो उनके पहले वकील थे उन्होंने क्राइम ब्रांच को उसे सौंप दिया है, आपको लग रहा है कि वो पूरी तरह से सच है और दरअसल सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस तरह से नाम उछाला गया डीआईजी पारस्कर का? हालांकि ये पूरा मामला अभी पुलिस जांच कर रही है और आगे शायद स्थिति साफ हो पाए, लेकिन आपको क्या लगता है, आपने जितना कुछ सुना है इसके बारे में? यस, मैंने जितना कुछ सुना है, मैं भी सीधा मैं ये तो आपको नहीं बोल सकती कि ये शायद पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, बिकॉज रेप का इशू है, सीरियस इशू, आई कांट रियली टॉक इन दैट वे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन चालू है, जैसे आपने खुद कहा, तो चीजें बहुत बहुत जल्द सामने आएगी। आई हैव फुल फेथ इन द इन्वेस्टिगेशन सिस्टम। एक और चीज हैरान करने वाली है, अभी तक वो लोग मेरे पास नहीं आए हैं। मैंने ये भी सुना है कि द पुलिस गोना कॉल मी एंड ऑल दैट। क्या पुलिस ने अभी तक किसी भी तरह से संपर्क नहीं किया है इस पूरे मामले में आपसे? नो, नॉट येट। अभी तक तो नहीं। अभी तक कोई भी फोन पुलिस की ओर से नहीं आया है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने मॉडल की ओर से जो बयान दिया गया है उसमें पूनम पांडे का नाम लिया गया है और जो भी ईमेल के जरिए बातचीत हुई है डीआईजी पारस्कर से उसमें पूनम पांडे का जिक्र बार बार आया है। लेकिन पूनम पांडे इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इस बात का दावा कर रहे हैं कि आज तक न ही डीआईजी पारस्कर से मुलाकात हुई है उनकी और न ही उस मॉडल से। बहरहाल अब जो स्थिति है वो वास्तव में थोड़ी सी संदिग्ध इस रूप में नजर आ रही है, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मॉडल भी सवालों के कटघरे में है, जिसने ये गंभीर आरोप लगाए हैं डीआईजी पारस्कर के ऊपर। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तुमको हिलाना है ना? ढूंढता हूँ मैं मेरे हिसाब से वो मेरे को छोड़ो अभी मैं नॉट हरेसमेंट, उसकी बैड पब्लिसिटी करना मुझे उसको परेशान नहीं करना है। इट्स लाइक 2-3 न्यूज में जाने दो, उसकी इमेज खराब करें और कुछ मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास केस डालना है क्या? हाँ, सब जगह डालना नहीं, बस जाके आर्ग्यू करना पड़ेगा। आर्ग्यू करना पड़ता है कहाँ पे? ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये सीसीटीवी फुटेज है जो उस मॉडल के पूर्व वकील की ओर से क्राइम ब्रांच को मुहैया कराया गया है, ये कहते हुए कि दरअसल सब कुछ पब्लिसिटी के लिए ही वो मॉडल करना चाह रही थी। हालांकि पुलिस के पास पूरा मामला है और पूरे मामले की तफ्तीश भी आगे बढ़ रही है। पूनम पांडे, अगर आप सुन नहीं पाई हो, हालांकि आप सीसीटीवी फुटेज के बारे में सब कुछ जानती हैं, लेकिन सच्चाई ये तो है ना कि बहुत सारी मॉडल स्ट्रगल के लिए जाती हैं, वो बड़े बैनर के तले काम करना चाहती हैं और जब उस तरह से सफलता उन्हें नहीं मिलती है तो कई बार इस तरह के हथकंडे भी अपनाए जाते हैं। आप चूंकि उस इंडस्ट्री में हैं, उसे करीब से जानती समझती हैं, जरा इसके बारे में बताइए। डेफिनेटली मैं आपकी बातों पे एग्री करती हूँ। मॉडल्स पब्लिसिटी करती हैं, नो डाउट। मैं खुद लोगों की नजर में कंट्रोवर्शियल फिगर हूँ और मैं इसे मुंह नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करें, इतनी ज्यादा सीरियस चीज, तो कहीं ना कहीं आप हर्ट कर रही हैं लोगों को, आप तकलीफ दे रही हैं सभी लोगों को यहाँ पे, बिकॉज ये चीज इंडिया में बहुत ज्यादा सीरियस है और ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ है और अगर ये सच है तो ये गलत है। ये सच है तो ये गलत है, लेकिन दो बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। अगर पूनम पांडे दूर दूर तक उस मॉडल को नहीं जानती, कभी बातचीत नहीं हुई है, तो जाहिर है आपका सीधा आरोप यही है कि वो जो भी बातें कह रही हैं वो झूठा है, वो गलत बयानी कर रही हैं। मैं सीधा आरोप या मैं कोई नहीं हूँ किसी को यहाँ पे जज करने के लिए या बोलने के लिए। कोर्ट है, डिसाइड कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और मुझे उनमें फेथ है। और ये इतना सीरियस इशू है तो मैं अपने जबान से डायरेक्टली कुछ नहीं फिलहाल बोल सकती इस बारे में। लेकिन ये बात तो सच है ना कि अगर आपका नाम लिया जा रहा है वो भी इस तरह से, और आपका कहना है कि आपने कभी उनसे मुलाकात नहीं की और दोनों के बीच में आप किसी भी तरह का रोल प्ले नहीं की हैं, तो इसका मतलब कि वो झूठ बोल रही हैं? नहीं कर रही।
अच्छा, ये बताइए कि अब जबकि आपके नाम को इस तरह से घसीटा गया है और पूनम आपने खुद इस बात को स्वीकार किया कि आप एक कंट्रोवर्शियल फिगर हैं इस इंडस्ट्री में और बहुत सारे ऐसी चीजें खुद आपकी ओर से भी की गई हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये भी खड़ा होता है कि अब चूंकि इतने गंभीर इशू में आपका नाम सामने आया है, तो क्या आप मानहानि ऐसी चीजें नहीं, ऐसी चीजें क्या आप मानहानि का केस करेंगी उनके ऊपर? वेल, मैं सोच रही हूँ, क्योंकि जैसी कोर्ट का डिसीजन आएगा, जब सारी चीजें आईने की तरह साफ हो जाएंगी, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड ऑन दिस पार्ट। नहीं तो कल को कोई भी उठ के अगर किसी का भी नाम ऐसे ले लेता है बिना कुछ सोचे समझे, ऐसी सीरियस इश्यू पे बिना ये सोचे समझे कि सामने वाले के फैमिली में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली आई हैव टू डू दिस एंड आई विल डू दिस, बट नॉट नाउ। ले लेता है बिना कुछ सोचे समझे, ऐसी सीरियस इश्यू पे बिना ये सोचे समझे कि सामने वाले के फैमिली में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली आई हैव टू डू दिस एंड आई विल डू दिस, बट नॉट नाउ, लेटर। डीआईजी पारस्कर के बारे में आप क्या कहेंगी? वेल, उनके बारे में क्या कहूँ, मैं उनको जानती ही नहीं हूँ। मैंने उनका नाम भी पहली बार सुना है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ जी, तो मेरे पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। एक और चीज, अभी हाल ही में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं, आप भी उन्हें अच्छी तरह से जानती होंगी। उनकी ओर से कहा गया है कि 6 महीने के बाद ये केस क्यों किया गया और इस तरह से उन्होंने उस मॉडल को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला बहुत संदिग्ध है और खुद मॉडल भी अपनी बहुत सारी वजहों से इस वक्त सवालों के घेरे में है, हालांकि उनकी ओर से बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं डीआईजी के ऊपर? हाँ, ये है, काफी ज्यादा लेवल पे गंभीर आरोप है। और शिवसेना ने, मैं ये तो नहीं एकदम से बोल सकती कि उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। उन्होंने वो कहा जो उनको लगा जी, जो उनके हिसाब से सही है। मैं जो कह रही हूँ ये मेरे हिसाब से सही है। कोर्ट जो डिसाइड करेगी, दैट विल बी द परफेक्ट, द राइट थिंग। चलते चलते एक बार फिर से इस पूरे केस पर आप अपना स्टैंड क्या रखना चाहेंगी? पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है। क्या मॉडल ने आपका नाम लेकर जितनी भी बातें कही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, वो पूरी तरह से झूठी हैं? वेल, मैं अभी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सभी को ये चीज बोलूंगी कि ये बहुत ज्यादा सीरियस इशू है। मैं खुद रेप के अगेंस्ट हूँ और मैं क्या, ऑलमोस्ट सारी फीमेल्स, सारी महिलाएं, इस सारे मैन, ऑल विमेन, मेरे हिसाब से दे आर अगेंस्ट, बिकॉज ये एवरीडे का सीन है। और ऐसे सिचुएशन में जब ऐसी चीजें हो रही हैं जहां मेरा नाम फालतू में, लेट मी यूज दैट वर्ड, फालतू में घसीटा जा रहा है, तो आई सीरियसली आई रिक्वेस्ट the crime branch to investigate and I have full faith in them कि वो इन्वेस्टिगेशन जल्दी करेंगे ताकि मैं इस पूरे मामले में से बाहर निकल जाऊं। चलिए, बहुत शुक्रिया पूनम हमसे जुड़ने के लिए और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि पूरे मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है और बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर इस मामले में सच कौन बोल रहा है और झूठा कौन है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे।